राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक समय की बात है, एक गांव में 3 भाई रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। एक बार उस गांव में ऐसा अकाल पड़ा कि लोगों को भूख से मरना पड़ा। उन भाइयों की भी हालत तो पहले से ही खराब थी, अकाल के बाद तो और खराब हो गई। बिना अन्न के जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। तो अंत में तीनों भाइयों ने निर्णय लिया कि अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाएं और कुछ पैसे कमाकर ही वापस अपने गांव आएं। शायद बाहर निकलने पर भाग्य साथ दे दे। तीनों भाई एक साथ अपना अपना भाग्य आजमाने निकल पड़े। दिन भर चलते रहे पर नहीं कुछ मिला। उन्हें कोई काम नहीं मिला और ना ही उनका भाग्य का सितारा चमका। उस दिन रात को तीनों भाई एक पेड़ के नीचे भूखे ही सो गए। अगले दिन तड़के ही उठकर वे काम की तलाश में निकल पड़े। जब वे एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, उन्हें सूरज की रोशनी में एक पहाड़ी चमकती हुई नजर आई। तीनों भाई जब उस पहाड़ी के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पहाड़ी तो चांदी की है। उनमें से एक भाई ने, जो सबसे बड़ा भाई था, वह बोला, मुझे अपनी चाहत की चीज मिल गई। मैं इससे ही खूब सारी चांदी अपनी चादर में बांधकर वापस अपने गांव जाकर चैन की जिंदगी बिताऊंगा। शहर में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से क्या फायदा। इतना कहकर उसने अपनी चादर खोली और चांदी उसमें रख ली। उतनी चांदी भरी जितनी उसमें आ सके और लेकर अपने गांव चला गया। पर बाकी के दोनों भाई ने वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई से बेहतर पाना चाहते थे। सो उन्होंने उस चांदी में से कुछ नहीं लिया और शहर जाने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों भाई पानी पीकर जी रहे थे, क्योंकि खाने वाली कोई चीज खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसी तरह वे 2 दिन और अपने भाग्य की तलाश में चलते रहे। 2 दिन के बाद जब वे एक जंगल से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक चमकती हुई चीज नजर आ रही है। जब उस चमकती चीज के पास जाकर दोनों ने देखा तो पाया कि वह सोने की पहाड़ी है। दूसरा भाई उस सोने की पहाड़ी के सामने खड़ा हो गया और अपना छोटा भाई से बोला, मुझे जिस चीज की इच्छा थी वह मुझे मिल गई है। अब मुझे कहीं और नहीं जाना है। मैं इसी में से कुछ सोना लेकर अपने गांव वापस चला जाऊंगा और गांव में ही एक सुनार की दुकान खोलकर आराम और शांति की जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर उसने भी अपनी फटी चादर जमीन पर बिछाई और उसमें जितना सोना आया उतना उठाकर अपने गांव की ओर चल दिया। सबसे छोटा भाई बोला, चांदी और सोना, इन दोनों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी और अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ। शायद मुझे तुम दोनों से कुछ और बेहतर मिल जाए। इतना कहकर उसने अपने बड़े भाई से विदा ली और शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे 3 दिन बीत गए तो वह एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल इतना बड़ा और घना था कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वह भूखा प्यासा उसी जंगल में भटकने लगा। उसने एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर देखा कि इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है, पर उस पेड़ों की ऊंचाई भी चोटियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भूख के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। पेड़ से नीचे उतरते हुए वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि काश यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। बिना कुछ खाए पिए तो वह मर ही जाएगा। उसी समय उसे एक पेड़ के नीचे एक मैले कुचले कपड़े पर कुछ खाने का सामान रखा दिखाई पड़ा। पहले तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया, पर जब उसने नजदीक जाकर देखा तो सचमुच में ही खाने का सामान था। इस जंगल में खाने का इतना अच्छा सामान देखकर वह हैरान रह गया। वह इस खाने को भगवान की दया समझकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में सब कुछ चट कर दिया। भूख से इतना परेशान था कि उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह खाना किसका है और
यहाँ कैसे आया। खाना खत्म करने के बाद उसने वह गंदा सा कपड़ा भी उठाकर अपनी जेब में रख लिया और आगे चल दिया। चलते चलते रात होने लगी। अब उसे फिर भूख सताने लगी। उसने सोचा क्यों ना इस कपड़े को बिछाकर ईश्वर से प्रार्थना करूं। उसने कपड़ा बिछाया और आंखें मीचकर प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उस कपड़े पर तरह तरह का खाने का सामान रखा हुआ था। उसे विश्वास हो गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उसे अपने दोनों भाइयों से अच्छी चीज हाथ लगी है। अगर वह और मेहनत करे तो इससे भी अच्छा कुछ और मिल सकता है। यह गंदा कपड़ा कोई मामूली चीज नहीं था, वह एक जादू का कपड़ा था। पर वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ और इससे भी अधिक पाने की लालसा से आगे चल दिया। और भी अच्छे भाग्य की खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। घूमते घूमते वह एक और जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने लकड़ी से कोयले बनाने वाले आदमी को देखा जो खाने के लिए उन्हीं लकड़ियों को जला रहा था। लोहे के काले बर्तन में बिना छीले आलू उबाल रहा था। वह उस आदमी को देखकर बोला, तुम्हें इस अकेली जगह में रहना बुरा नहीं लगता? रोज रोज उबले नमकीन आलू खाने से तुम्हारा मन नहीं भरता? कोयला बनाने वाला बोला, हमारे लिए तो सब दिन एक से हैं। लड़के ने पूछा, आज तुम मेरे अतिथि हो, क्या तुम मेरे साथ शाम को भोजन करना पसंद करोगे? वह आदमी बोला, नमकीन आलू खाने से तुम्हारा मन नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं तुम्हारे खाने में से कुछ ले नहीं सकता क्योंकि वह तो तुम्हारे लिए है। अगर मैंने भी खाया तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। लड़का बोला, घबराओ नहीं, मेरे पास बहुत सारा है, मैं खाने के लिए तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। इतना कहकर लड़के ने अपनी जेब से मैला कपड़ा निकालकर जमीन पर बिछाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उस कपड़े पर अच्छे अच्छे व्यंजनों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला आंखें फाड़कर सब कुछ देखता रह गया। उस मजदूर को जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था। मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दो जो मुझे इस जंगल में भी इतना अच्छा खाना खिला सके, तो मैं तुम्हें एक जादू का थैला दूंगा। यह थैला मैला और फटा हुआ जरूर है, पर इसमें बहुत बड़ी शक्ति छुपी है। तुम मुसीबत के समय जितनी बार इस थैले को थपथपाओगे उतनी बार 6 शक्तिशाली आदमी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तुम उन्हें जो भी आज्ञा दोगे वह सब पूरी करेंगे। लड़का उसे अपना कपड़ा देने के लिए राजी हो गया। उसने अपना कपड़ा उसके हाथ पर रख दिया और उससे उसका जादू का थैला लेकर आगे चल दिया। कुछ देर बाद वह इसी जादू वाले थैले की सच्चाई परखना चाहता था। उसने थैले को थपथपाया तो उसमें से 6 सिपाही आकर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, हमें क्या आज्ञा है हमारे मालिक? वह लड़का बोला, उस कोयले बनाने वाले मजदूर से मेरा जादू का कपड़ा वापस ले आओ। इतना सुनते ही वह 6 सिपाही उसका जादू का कपड़ा लेकर वापस आ गए। जादू का कपड़ा और जादू का थैला लेकर वह फिर और कुछ अच्छा पाने की इच्छा से आगे चल दिया। उसे पूरा विश्वास था कि अपनी मेहनत और बुद्धि से वह इससे भी बेहतर पा सकता है। सूरज डूबने से पहले वह एक दूसरे कोयले बनाने वाले के पास पहुंचा। वह मजदूर भी जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के बर्तन में से कुछ आलू अपने रात के भोजन के लिए उबाल रहा था। उसके पास पहुंचकर लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ भोजन करोगे? लड़के के पास खाने का कुछ भी सामान न देखकर मजदूर ने पूछा, तुम मुझे कहाँ से खिलाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लड़के ने झट से अपनी जेब से मैला सा कपड़ा निकाला और उसे जमीन पर बिछाकर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उससे कपड़े पर खाने की बहुत सी चीजों का ढेर लग गया। बेचारा कोयला बनाने वाला मजदूर यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उस लड़के ने उसे अपने साथ खाने पर बुलाया, वह खाने पर टूट पड़ा। उसने पहली बार पेट भरकर
खाना जो खाया था। खाना खाने के बाद वह मजदूर लड़के से बोला, मेरे पास एक पुरानी टोपी है। टोपी में एक बहुत खास बात यह है कि अगर इस टोपी को सिर पर पहनकर थोड़ा सा घुमाओ तो इससे 12 सिपाही निकलते हैं जो चारों ओर से गोलियों की बौछार करते हैं और उन गोलियों के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। अब मुझे इस टोपी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे गोलियों की नहीं खाने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें ये टोपी दे सकता हूँ अगर तुम अपना यह कपड़ा मुझे दे दो, क्योंकि इस जंगल में मेरे लिए अच्छा खाना कभी नहीं बन सकता। लड़के ने बिना किसी विरोध के उस मजदूर से बात की और उस बात को मान लिया। उसकी टोपी लेकर अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और वहां से उठकर चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने अपने पुराने थैले को थपथपाया तो उसमें से 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने उन्हें आदेश दिया कि वह उस मजदूर से उसका कपड़ा वापस लेकर आए। 6 सिपाहियों कुछ ही मिनटों में उसका कपड़ा लेकर उसके सामने हाजिर हो गए। अपना जादुई कपड़ा लेकर वह लड़का अब आगे चल दिया। फिर पेड़ के नीचे अपनी उसने रात गुजारी और सुबह तड़के ही उठकर अपना भाग्य आजमाने चल दिया। कुछ ही दूर चलने पर उसे कोयला बनाने वाला तीसरा मजदूर मिला जो उन्हें पहले वाले 2 मजदूरों की तरह अपने लिए आलू उबाल रहा था। उस मजदूर ने लड़के को अपने साथ बिना मसाले वाले उबले हुए आलू खाने के लिए आमंत्रित किया तो लड़के ने उसे धन्यवाद दिया और खुद उसे खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। लड़के ने फिर अपना कपड़ा जमीन पर बिछाया और प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर में उस कपड़े पर खाने की बहुत सी चीजें आ गईं। यह सब कुछ देखकर मजदूर को बहुत ही हैरानी हुई। मजदूर ने लड़के के साथ पेट भरकर भोजन किया और ऐसे बढ़िया खाना के लिए उसे धन्यवाद दिया। जब वह लड़का खाना खाकर वहां से चलने लगा तो उस मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना मैला कुचला कपड़ा दे दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें एक बांसुरी दे सकता हूँ। इस बांसुरी की खासियत यह है कि अगर तुम गुस्से में इस बांसुरी को बजाओगे तो इसके आवाज से महलों और घरों की दीवारें गिरने लगेंगी। जब तुम इसे बजाना बंद करोगे तो दीवारें गिरना भी बंद हो जाएंगी। लड़के ने बिना कुछ कहे अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और उससे उसका बांसुरी ले लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पहले की तरह अपने थैले को थपथपाया। 6 सिपाही उसका कपड़ा लेकर वापस आ गए। अब लड़के ने सोचा कि अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से वह संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी हो गया। अब मुझे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी जानने के लिए बेचैन था कि उसके दोनों बड़े भाई किस हाल में हैं। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह अपने गांव पहुंचा। उसने दोनों बड़े भाइयों ने चांदी और सोने की दुकानें खोल ली थीं और रहने के लिए सुंदर घर बना लिए थे। दोनों ही बड़े आराम की जिंदगी बिता रहे थे। जब वह अपने फटे पुराने कपड़ों में अपने बड़े भाई के घर में घुसा तो उसके भाई ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरे भाई ने भी उसकी गंदे और पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाया और बोला, क्या तुम हमारे वही भाई हो जिसने सोना चांदी को देखकर नाक सिकोड़ दी और हमसे अच्छे भाग्य की तलाश में हम दोनों को छोड़कर चला गया था, जो राजा बनने चला था और भिखारी बन गया और भिखारी बना हमारे सामने खड़ा है। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर से निकाल दिया। उसे अपने दोनों भाइयों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने कंधे से अपने पुराने थैले को उतारकर थपथपाया। 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने आदेश दिया कि मेरे दोनों भाइयों को खूब पिटाई करो, उन्हें इतना मारो कि छठी का दूध याद आ जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। बेचारे दोनों भाइयों की मार मार कर हालत खराब कर दी। वहां के लोगों ने जब उन्हें दोनों को मारने से रोका तो सिपाहियों ने उनकी भी मरम्मत कर दी। दोनों भाई सोना चांदी के प्रसिद्ध दुकानदार थे, अतः उन्होंने अपने भाई की शिकायत राजा के पास कर दी। राजा ने उस लड़के को पकड़ने के लिए सेनापति के साथ अपना दल भेजा, एक बाहर और उसे इस शहर से
बाहर निकालने का आदेश दिया, क्योंकि वो इस शहर की शांति को भंग कर रहा था। परंतु लड़के ने सिपाहियों ने सेनापति और उसके सैनिकों को ऐसा खदेड़ा कि वह लहूलुहान होकर पीछे हटने को विवश हो गए। राजा ने कहा, यह आवारा लड़का अभी तक काबू में नहीं आया है। अगले दिन उसके खिलाफ एक और बड़ा दल भेजा। युवक ने उनके खिलाफ और भी अधिक पुरुषों को खड़ा कर दिया और जल्दी से अपनी टोपी अपने सिर पर 2 बार घुमाई और भारी बंदूकें बजने लगीं। राजा के लोगों को पीटा गया और उन्हें भगा दिया गया। अब उनसे कहा, मैं तब तक समझौता नहीं करूंगा जब तक राजा मुझे अपनी बेटी को पत्नी के रूप में नहीं दे देता, और मैं उसके नाम पर पूरे राज्य पर शासन करूंगा। उसने राजा को इस बारे में बता दिया और राजा ने अपनी बेटी से कहा, आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। यदि मैं शांति चाहता हूँ और अपने सिर पर मुकुट बचाए रखना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हें उसके हवाले देना पड़ेगा। शादी का जश्न मनाया गया, लेकिन राजा की बेटी इस बात से नाराज थी कि उसका पति एक आम आदमी है जिसने एक झज्जर टोपी पहन रखी है और एक पुराना थैला रख रखा है। वह उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना चाहती थी और रात दिन सोचा करती थी कि वह इसे कैसे पूरा कर सकती है। फिर उसने मन ही मन सोचा, क्या ये संभव है कि उसकी आधुनिक शक्तियां थैले में हों? और जब लड़के का मन कोमल हो गया तो उसने कहा, तुम उस कुरूप थैले को अलग कर दो। वह तुझे इतना पसंद क्यों है कि मैं तुझ पर लज्जित होने से बच नहीं सकती? उसने कहा, प्रिय, यह थैला मेरे सबसे बड़ा खजाना है। जब तक मेरे पास है तब तक पृथ्वी का कोई भी शक्ति मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसने उसे एक अद्भुत गुण प्रकट किया, उसके साथ वे संपन्न थी। फिर उसने अपने आप को उसकी बाहों में फेंक दिया जैसे कि वह उसे चूमने जा रही है, लेकिन उसने चतुराई से उसके कंधे से थैला निकाल लिया और उसे लेकर भाग गई। जैसे ही वह अकेली थी उसने उसे थपथपाया और योद्धाओं को अपने पूर्व मालिक को पकड़ने और उसे शाही महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। उन्होंने उसकी बात मानी और झूठी पत्नी ने उसके पीछे और पुरुष भेजे जो उसे देश से बहुत दूर भगाने वाले थे। वह तबाह ही हो जाता अगर उसके पास छोटी टोपी नहीं होती। टोपी को दूसरी बार घुमाने से पहले उसने अपने हाथ मुश्किल से आजाद किए। तुरंत तोप गूंजने लगी और सब कुछ नष्ट हो गया। राजा की बेटी खुद आकर दया की भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई। जैसे ही उसने इस तरह की तरसयोग विनती की और अपने आप को सुधारने की वादा किया, वह उसकी बात मान गया। उसने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह उससे बहुत प्यार करती है, और कुछ समय के बाद उसे बेवकूफ़ बनाने में, और फिर उसने टोपी उतारकर गले में फेंक दी। परंतु वह बांसुरी उसके पास अब भी थी और उसने बड़े क्रोध में अपनी सारी शक्तियों से उसे फूंका। तुरंत सब किले, दीवारें, नगर और गांव ढहने लगे और राजा और उसकी बेटी कुचलकर मर गए। और यदि वह बांसुरी थोड़ी देर और फूंकता तो सब कुछ नाश हो जाता और एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर खड़ा न रहता। फिर किसी ने उसका विरोध नहीं किया और उसने अपने आप को सारे देश लड़के ने बिना कुछ कहे अपना कपड़ा उस विरोध नहीं किया और उसे अपने आप को सारे देश का राजा बना लिया। वह राजा बन गया। धन्यवाद।